परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहन और हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आज हम सब के लिए यह पवित्र पावन दिवस है जिस दिन हम राजनैतिक रूप में अपने आप को, भारत माँ को स्वतंत्र करा पाए थे। उसके लिए हम जानते हैं कि कितने वीरों ने, शहीदों ने शहादत दे करके इस देश को स्वतंत्र कराया। उस स्वतंत्रता के अतीत को, इतिहास को स्मरण करने का यह क्षण है। इतिहास, अतीत, संघर्ष, उसके लिए किए गए तप और पुरुषार्थ को स्मरण करके हमारे अंदर भी वो भावना, वह जज्बा, वो कुछ कर गुजरने की तमन्ना जागृत हो। जब देश परतंत्र था, उन्होंने इसको स्वतंत्र करने के लिए, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र को, मां भारती को सर्वस्व मानते हुए अपनी जवानी, जिंदगानी को आहुत किया। तो आज राष्ट्र के लिए अभी मरने की आवश्यकता तो नहीं है, पर राष्ट्र के लिए जीने की आवश्यकता है। हम कितना इस देश के लिए जी रहे हैं, इसको सोचने की आवश्यकता है। जीवन तो जी रहे हैं, पर क्या हम अपने राष्ट्र के लिए जी रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। तो राष्ट्र के लिए जीने का अर्थ तो यह होता है कि इस राष्ट्र की, इस देश की जो गरिमामयी प्राचीन संस्कृति है, परंपरा है, मूल्य है, आदर्श हैं, उन परंपराओं को, मूल्यों को, आदर्शों को हम अपने जीवन में कितना उतार पाए हैं और उन आदर्श को प्रतिष्ठापित करने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं। तो आज छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे, संभवतः यह दुनिया का पहला देश है जहां पर आज भी शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, न्याय व्यवस्था से लेकर के, इवन हमारी परंपरा, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, सब कुछ विदेशी दास्ता के प्रतीक हैं और वो हम उसको ढोए जा रहे हैं। आप विदेशों में छोटे छोटे देश, उनको यदि हम देखें तो जहां संस्कृति और अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी परंपराओं के प्रति गर्व करते हैं, और जो अपने ऊपर गर्व नहीं करने जानता है वो कभी भी महान नहीं हो सकता है। तो उस महानता के अलग को जगाने का कार्य पतंजलि योगपीठ के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आप सभी भाई बहन और पतंजलि से जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों भाई बहन, करोड़ों करोड़ों आत्माएं आज आगे बढ़ रही हैं। तो हमें आज सबको अपने किए हुए संकल्प को स्मरण करते हुए उस संकल्प में दृढ़ता से सृजनता तक पहुंचने का अभ्यास और प्रयास करना है। कसम है उन वीरों की, शहीदों की, शहादत देने वालों की, उनको अपना आदर्श मानते हुए, जो नाचने गाने वाले जो लोग हैं ना, हम उनको कहीं आदर्श बनाने लगते हैं तो फिर बर्बादी के अलावा कुछ हाथ नहीं आता है। तो आदर्श होने चाहिए वो वीर, शहीद और वो ऋषि, महर्षि और हमारी परंपराओं के लोग। उनको जीवन में एक को भी यदि आप आदर्श बना ले तो ऐसा ही जीने का प्रयास करें। जब वो लोग कर सकते हैं, जब वो सोच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर और सोच सकते हैं। इस जज्बे के साथ, इस भावना के साथ हम आगे बढ़े और आज आजादी के इन 7 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, 7.5 दशक होने को है। हाँ, तो 74 हो गया तो 7.5 हो गए लगभग। तो इतने दिनों में स्वदेशी को लेकर के हमारी मानसिकता, कुछ समय पहले हम देखते हैं, आप सबको भी पता है जो थोड़े बड़े हैं, यदि आप पीछे लौट करके देखते हैं, मात्र 5-7 साल, 10 साल पहले तक भी एक ऐसी मानसिकता थी कि विदेशी मतलब अच्छा, स्वदेशी मतलब खराब। तो हमारी कहाँ स्वतंत्रता है,
कहाँ स्वदेशीपना है? उस मानसिक गुलामी में हम जी रहे थे। विदेशियों ने, विदेशी कंपनियों ने हमारे सामने एक ऐसा आभा मंडल, एक ऐसा पर्दा टांग दिया था कि हमको, हमारी आंखें तो स्वदेशी थी पर चश्मा विदेशी था, जो जिसके द्वारा हम चीज़ों का आकलन और मूल्यांकन करते थे, वह वास्तव में वो स्वदेशी मूल्यांकन नहीं था, वो विदेशी मूल्यांकन था। क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जब एजुकेशन सिस्टम को बदला था तो उसने यही तो कहा था कि भारतीय चाहे देह से, शरीर से काले होंगे पर उनके विचार जो है वो अंग्रेजों जैसे होंगे। तो आज भी उसी गुलामियत से हम लोग जी रहे हैं। तो उससे हमको स्वयं को बाहर निकलना है, देश को निकालना है। तो पतंजलि के प्रयासों से, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयासों से हम सब जानते हैं कि जो स्वदेशी को लेकर के जिनके मन में कोई भावना और कोई किसी तरह की कोई दृढ़ता नहीं थी, आज करोड़ों करोड़ों लोग दृढ़ता और संकल्प के साथ हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, स्वदेश के लिए जिएंगे, ये भावना बलवती हुई है। तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता के जो हमारे दिलाने वाले वीरों ने, शहीदों ने जो स्वप्न और संकल्प लिया होगा, आज जो भी वो आत्माएं जहाँ पर भी हुई, जहाँ पर भी हैं, आज इसको देख करके जरूर प्रसन्न हो रही होगी। इसके लिए हमको काम करना है, इसके लिए बहुत काम करना है। तो स्वदेशी की ये अभियान को जन अभियान बनाना है। आज ये मानसिकता बन गई है लोगों को। योग के विषय में भी किसने सोचा था कि वह योग हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की चीज है, हमारी परंपरा ऋषियों की देन है। उन्होंने मनुष्य मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए बहुत बहुत अद्भुत ऋषियों के द्वारा दिया गया यह विद्या और विधा है। आज दुनिया में हम सारे संसार को जानने का प्रयास तो करते हैं, पर जब हम स्वयं से विमुख हो जाते हैं तो बाकी सब जानना व्यर्थ हो जाता है। तो स्वयं को जानने वाला ही फिर संस्कृति को जान पाता है, राष्ट्र को जान पाता है और अपने आप को जागृत कर पाता है और विविध तरह के व्यसनों से, विकारों से और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसी विधा योग विधा थी। जब यहाँ से योग विधा को पंख लगने लगे और योग विधा आज पूरी दुनिया में छाने लगी, तो फिर क्या हुआ? शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, विदेशों में, ब्रिटिश में और जर्मनी में अभी ऐसे रिसर्च लोग कर रहे हैं। वो कहते हैं योग तो हमारी विधाएं थी, भारत वालों ने तो चोरी कर ली। जब शीर्षासन से लेकर के शवासन से लेकर के हलासन से लेकर के उष्टासन तक सब संस्कृत में, ये संस्कृत के अंदर होने की वजह से वो उनकी बपोती संस्कृत भाषा तो नहीं थी, पर फिर भी इतना दुस्साहस किया जाता है। तो इसीलिए आज उठने का, जागने का, चेतन होने का समय है। अब भी नहीं जागोगे, नहीं चेतोगे तो बर्बादी सामने है। दुनिया हर तरह से लुटने को तैयार है, चाहे वो आपकी संस्कृति है, चाहे परंपरा है, चाहे मूल्य है, चाहे वो हमारी प्राचीन विधाएं हैं, सब कुछ ले जाएंगे। फिर स्वतः ही हम तो परतंत्रता में, राजनीतिक सीमाएं ठीक है हमारी स्वतंत्र होंगी, पर इस स्वतंत्रता के अंदर भी हम स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले रहे होंगे, परतंत्रता के बीड़ियों में जकड़ रहे होंगे। क्योंकि आज बीज से लेकर के, खाद से लेकर के, खेत खलिहान तक भी सब विदेशी कंपनियों का कब्जा है। आज किसान को सबसे उत्तम किसान कहा जाता था प्राचीन काल में। आज सबसे एक तरह से सबसे जो गया गुजरा काम आज किसानी हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है? आज आप देखेंगे गौ माता दर दर ठोकरें खाती फिर रही। क्यों? क्योंकि पहले गो आश्रित कृषि था, वो गो आश्रित कृषि परंपरा खत्म हो गई। तो देश में काम करने के लिए बहुत सारा काम है। जिधर भी आप जाएंगे, जड़ी बूटियों का कार्य है, आयुर्वेद का काम है, योग का काम है, संस्कृत का काम है, अनुसंधान का काम है, लेखन का काम है, विविध क्षेत्रों में कुछ भी काम कर सकते हैं। तो पुनः दूसरा, आज स्वतंत्रता दिवस के लिए हम सब के लिए, मैं संपूर्ण देशवासियों को भी इस चीज़ के लिए आह्वान करता हूँ कि यदि पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, सब लोग यदि ऐसा संकल्प लें कि वो जिस भी कार्य में हैं, जिस भी कार्य में वो नियुक्त हैं, विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ना शुरू कर दें, अध्यापक सही ढंग से पढ़ाना शुरू कर दें और चिकित्सक सही ढंग से चिकित्सा शुरू कर दें। हम यदि ईमानदारी को बरत लें तो यह देश निश्चित रूप से विश्व गुरु बन सकता है। तो आइए हम सब संकल्पित हों, उन वीरों को, शहीदों को स्मरण करते हुए इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम संकल्पित होंगे। उसके लिए अपने जीवन को, अपने प्राणों को उसके लिए नियुक्त करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे। इसके द्वारा ये देश महान बनेगा। पुनः आज इस
स्वतंत्रता दिवस की पावन इस अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हमारी बहुत शुभकामनाएं और आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होकर के स्वराष्ट्र स्वसंस्कृति स्वपरंपरा के लिए जीने के लिए आह्वान और सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद।